हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन अपने पछतावे की आग में जल रहा है, किसको अपने व्यवहार पर बहुत बड़ा गिल्ट हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन अपने पछतावे की आग में जल रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है ये। और अपने आप को ना एक समय में बड़ा सकारात्मक व्यवहार का शो करने की कोशिश इन्होंने की। हो सकता है कि थोड़े बहुत सकारात्मक ये रहे भी, थोड़ी बहुत इन्होंने आपकी हेल्प भी करी, लेकिन एक कहे ना कि उस टाइम में तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये इंसान जो है ना, कभी भी आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी आन पड़ी ना, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई ना, तो ये इंसान डटकर आपके सामने आपके साथ में खड़ा रहेगा। देखो क्या बोलना चाह रही थी, आपके सामने। और बकायदा हुआ यही, आपने ये सोचा था कि कभी आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति क्रिएट हो जाएगी ना, ये इंसान आपके साथ में खड़ा होगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा या आप पर ऐसे स्थितियों को हावी नहीं होने देगा। है ना, ये चीज़ आपने किस इंसान को लेकर सोची है, ये सोची थी, सॉरी सोची थी। और ये इंसान का व्यवहार में मैं थोड़ी सी बात करूं कि इन्हें ना अपनी गलती का एहसास बहुत बहुत मुश्किल से होता है या ना के बराबर होता है। संभावनाओं में अगर व्यक्त किया जाए ना, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इस इंसान को अपनी गलती फील ही नहीं होती। थोड़ा अहंकारी है, थोड़ा ज़िद्दी रवैया है, थोड़ी अपनी बात को मनवाने की चेष्टा ज़्यादा रहती है, ज़िद्दीपन ज़्यादा है जी। भले आपको दिखा नहीं होगा और अब आपको एहसास होता होगा कि वाकई में इतने टाइम तक मैं पता नहीं चला ये इंसान इतना ज़िद्दी है ना, वो वाली चीज़ इनके साथ है। इनमें पेशेंस का, धैर्य का अभाव है। इन्हें कोई भी चीज़ें जल्दी जल्दी करनी होती है। और एक चीज़ इनके साथ बहुत बुरी है, ये किसी इंसान से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। ये वाली चीज़, या तो किसी इंसान से जुड़ेंगे तो इस तरीके की कि मतलब वो इंसान के आगे कुछ नज़र नहीं आए, या अगर उस इंसान से दूर होंगे तो बिल्कुल ऐसे कि नफरत वाले भाव ही हो जाए। ये इनके व्यवहार में देखने को मिलती है बातें। और थोड़ा सा एक कहे ना, कहीं कहीं पर मेच्योरिटी भी दिखेगी और बहुत ज़्यादा जगह पर ना लापरवाही भी दिखेगी कि एक लाइफ को लेकर इस तरीके का इनका नज़रिया है। मतलब बताने की कोशिश करते हैं, बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है और अच्छी बातें बहुत बोलेंगे, लेकिन एक कहता है ना कि बोलने में और करने में रात और दिन का फर्क होता है। ये इनके व्यवहार में स्पष्ट झलकता है ना। एक जैसे वो ना कि गुस्से में इंसान जब बात करता है ना, तब पता चलता है कि उनके अंदर के भाव जो होते हैं ना वो सामने आ जाते हैं। ये नॉर्मली बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन जब इनके बराबरी में बात ना हो ना, मतलब जैसा ये चाहते हैं वैसे बात ना हो, तब इनका गुस्सा प्रस्फुटित होता है और तब इनका व्यवहार जो है ना वो सामने आता है कि अंदर में व्यवहार क्या है। तो एक समय में इन्होंने मदद भी करी है, ऐसा नहीं कह सकते गाइस कि मदद नहीं करी है या आपका थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं रखा है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अभी के व्यवहार में इनके साथ ऐसा है, या जैसा इन्होंने कहा, इन्होंने अपने व्यवहार से आपको शो किया ना कि जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी ये आपके साथ होंगे। और जो गलती में एक बात बोली गई ना, वो बकायदा रीडिंग में यही कह रही हूँ, रीडिंग में यही कहा जा रहा है कि इन्होंने कहा लेकिन इनके करने में बहुत फ़र्क है। कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। स्थितियाँ बकायदा आपकी लाइफ में ऐसी पड़ी बनी कि जहाँ पर इनको आपके साथ की बहुत आवश्यकता थी, वहाँ बहुत अकेला फील कर रहे थे और आपको ऐसा लगा और कोई समझे ना समझे ये इंसान आपको समझ जाएगा। ये इंसान आपके साथ खड़ा ना होकर आपके सामने खड़ा था आपकी स्थितियों में, जबकि ये इंसान आपको पूरी तरीके से जानता, जैसे जानता आपका व्यवहार क्या है, आप किस जगह पर आपके एक्शन किस तरीके के जाते हैं, किस जगह पर आपको गुस्सा आता है, आप झूठ बोलते हो नहीं बोलते हो या कितना बोलते हो ये भी पता है। आपके लिए अगर स्थितियाँ बन जाए कि आपको अपना कर्तव्य चुनना या अपनी खुशी को चुनना, आपका आप किसका चयन करोगे ये इंसान को पता है। आप कई सारी स्थितियों पर ना नहीं कह पाते, ये भी इनको पता है।
इतना सब पता होने के बाद में ये इंसान ने आपको साथ ना देकर आपके सामने खड़ा हुआ, मतलब आपके विरोध में। और ये चीज़ आपको बिल्कुल भौचक्का करने वाली थी, क्योंकि आपने सपने में नहीं सोचा था कि ये इंसान कभी ऐसी परिस्थितियों में आपके सामने आपके विरोध में खड़ा होगा, और एक बहुत बड़ी टीम को लेकर, जहाँ पर एक टीम पूरी तरीके से आपको गलत साबित करने पर उतारू हो जाए, जहाँ पर सिर्फ छल छलावा है ना, जहाँ पर सिर्फ झूठ की नदियाँ बह रही थी। और सच्ची कहूँ ना कि ऐसे में ना आपको डर इस स्थिति से नहीं लगने लगा। पहले आप इस सिचुएशन से डरे होंगे, लेकिन उससे खौफनाक चीज़ आपके लिए ये देखने को मिली कि ये इंसान जो आपका साथ देने के बारे में कह रहा था, वो आपके सामने है ना, मतलब आपके सामने आपके विरोध में खड़ा है। अब तो ये चीज़ आपको ज़्यादा डराने वाली, धक्का पहुंचाने वाली, और ये शायद ऐसी चोट थी जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। ये घाव ऐसा था कि जिसे कभी नहीं भूल सकते। और मुझे ऐसा लगता है, रीडिंग ये कह रही है कि जैसे किसी इंसान को बार बार इस संबंध में संकेत मिलते हैं ना, कि आपको ये एक मैसेज बार बार सुनने को मिला होगा कि नज़दीक, कि जिस इंसान पर सबसे ज़्यादा आपने विश्वास किया ना उसी ने, या जिस पर अंधा विश्वास किया ना उसी ने आपकी आंखें अच्छे से खोली। ये आपके साथ मैच करता है, और ये हुआ बकायदा आपके साथ। इस इंसान ने एक टीम को लेकर ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपके लिए हुए एक्शन को या आपकी कही हुई बात को गलत साबित करने की कोशिश करी, खुद को सही साबित करने के लिए। इन्होंने कम से कम इन्होंने 3 बार ऐसी स्थितियों में आपको गलत साबित करने की कोशिश करी, जहाँ पर कुछ नहीं सोचा, जहाँ पर किसी भी प्रकार का इल्ज़ाम आप पर लगता हो तो लगे, लेकिन ये इंसान खुद को सही साबित करना चाहता है, और उन्होंने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करी। इनको बुरा नहीं मानना, भले कोई भी इंसान हो, ये आपकी पहचान के हो, इन्हें आप अच्छे से नहीं जानते, कोई और, मतलब वो आपको अच्छे से जानते हैं, है ना। ये आपसे ईर्ष्या भाव भी रखते हैं जी। जैसे अगर कोई आपकी तारीफ कर दे, इनकी तारीफ नहीं करे, इन्हें बुरा फील होता है ना। या ये कोई काम करे, आप इनकी तारीफ ना करो, इन्हें बुरा फील होता है। इनके लिए प्रशंसा बहुत ज़रूरी है, इनके लिए इनकी तारीफ सुनना बहुत ज़रूरी, चाहे तारीफ लायक काम करे या ना करे। और किसी और, सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा शोर ज़्यादा रहता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ एडिटिंग में भी स्कीप करने की, लेकिन फिर भी हो जाता है। प्लीज़ आप संभाल लेना। हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर थोड़ा सा शोर शराबा वाला माहौल रहता है, इस वजह से मुझे बार बार स्टॉप भी करना पड़ता है। माफ़ करना गाइस। मैं ये बताना चाह रही थी कि ये इंसान जो है ना, ज़िद्दी होने के साथ ही ये अपने आप को बताता है कि ये खतरों से डरता नहीं है, टेंशन नहीं करता है ना। पर इनके जैसे आपके साथ स्थितियाँ ऐसे खड़ी हुई कि जहाँ पर आपको इनके सपोर्ट की आवश्यकता थी ना, तो इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया। उल्टा बहुत सारे लोगों को लेकर आपको गलत साबित करने की कोशिश करी, खुद को सही साबित होने के लिए। खुद को सही साबित होने के लिए क्यों कोशिश करी? क्योंकि इनका कर्तव्य बनता था कि आपका सपोर्ट करें, और आपका सपोर्ट नहीं किया तो अगर कोई इन लोगों इनको कुछ बोल देगा, वो ये सुनना नहीं चाह रहे थे। तो इसकी वजह से इन्होंने आपके लिए कुछ ऐसी बातें, ना केवल खुद इन्होंने सोचा, संख्या में अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे तो ये बात जो है ना, एक झूठ का शोर मच जाएगा। झूठ का शोर मचेगा ना, तो केवल वही बात गूंजेगी, और वो बात गूंजेगी तो आप झूठे साबित हो जाओगे, या आप पर वो ब्लेम जो है ना ठप्पे की तरह काम कर जाएगा। तो ये किसी इंसान ने किया, इन्होंने किया है जी, गलत किया है। ठीक है, तो गिल्ट होता है, पछतावे की अग्नि में जलते हैं, तो ये बनता भी है। ठीक है, द स्टार। ये जैसा अभी आपको कहा कि थोड़ा सा इनके व्यवहार में एक चीज़ देखने को मिलती है, थोड़ी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति है। जैसे अगर आपकी तारीफ करें, इनकी नहीं करे, तो इन्हें अच्छा फील नहीं होता, इनके थोड़े से एक्सप्रेशन जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। ये भी बात है। दूसरा एक अच्छा पॉइंट, इन्हें ब्लू कलर हो सकता है ज़्यादा पसंद है, ब्लू कलर ज़्यादा पहनते हैं। ये है, ये इनके साथ है। एक्चुअल में इन्होंने आपको बहुत कहा होगा कि क्या इन पर ट्रस्ट नहीं है, क्या क्या इन पर ट्रस्ट नहीं है क्या, और आपने बहुत शिद्दत देकर ना इन पर ट्रस्ट किया है। कहता ना, जड़ से किसी ट्रस्ट को ख़त्म करना
और इनका व्यवहार ऐसा देखने को मिला होगा जैसा आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, ये इंसान ऐसा। और इन्होंने एक चीज़ करी है, वैसे अगर किसी प्रकार की आपसे हेल्प की आवश्यकता थी ना, तो बिल्कुल हक हक जाहिर कर करना आपसे कोई हेल्प ली। लेकिन जब आपकी बारी आई ना, तब एक एक कहता ना अनजान इंसान, है ना, अपने एक्सप्रेशन से, अपने हाव भाव से, अपने तौर तरीकों से आपको ये जाहिर किया कि आपको इनसे हेल्प मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी हेल्प करेंगे भी नहीं, है ना। हो सकता है सामने से बोल दिया हो, क्योंकि इतना थोड़ा सा यहाँ पर ये भी बात लगती है। देखो, द स्टार की एनर्जी यही कहती है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा ना कि कोई इंसान अगर गलत हो ना, तो उन्हें पता, उनके अंतर आत्मा पता होती है कि वो गलत है, लेकिन दुनिया कह देगी ना उनको गलत। तो ऐसे में क्या वातावरण का बनाना कि कहीं आप जो है ना सच्चे साबित ना हो जाओ, उसके लिए स्थितियों को क्रिएट करना। और ये एक एक चीज़ आपने देखी है, और इन्होंने एक एक व्यवहार को आपके सामने खुल खुल कर किया है ना। एक एक व्यवहार को आपके सामने, इन्होंने ये नहीं सोचा कि कल को ये स्थिति बदल जाएगी, आप इनके बारे में क्या सोचोगे। आपके दिल में इनके लिए इज्जत जो है ना, समय के साथ कम होते 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 यहाँ तक मैं पहुँच गई। इस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ा। आप सिर्फ देखते रहे कि ये इंसानों की हद क्या है। जब भी आप सोचते हो ना कि इंसान इससे ज़्यादा नीचे गिरकर कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, इन्होंने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा। इस मामले में अपना रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। तो एक हो ना, एक समय के बाद में ना फील होता है, डेफिनेटली होता है, उस स्तर पर हो ना हो, क्योंकि ये इंसान में एक बहुत बड़ी बात है। पहला झूठ बोलना, और दूसरा अपनी गलती को नहीं मानना। बहुत कम स्तर पर ये इंसान अपनी गलती को मानता है। पर एक बात बताऊं, जो इंसान कभी भी अपनी गलती को नहीं मानता है ना, ये इंसान अब अपनी गलती को ऐसे मानेगा कि सहन भी ना हो और कह भी ना पाए। वो वाली स्थिति, मैं झूठ नहीं कह रही, रीडिंग ये कह रही है। और इनकी हालत को देखकर लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कितने ज़्यादा पछतावे में है। अगर बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो चुप हो जाने हैं, या इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो चुकी है जैसे वो ना इनको खतरा देने वाली, है ना, इनके साथ इस तरीके का मिरर एनर्जी दिखाने वाले। जैसे ये इंसान वो है कि कभी भी अपने लिए अपशब्द काम में, या सॉरी सुन नहीं सकते, है ना, अपमानजनक शब्द सुन नहीं सकते, दूसरों को बोल दे। जैसे कहा ना, ईगो है, थोड़ा सा, थोड़ा जिद्दीपन है ना। अभी वो ईगो जिद्दीपन वो साइड में है। अभी इनको खुद को हो सकते हैं कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं जहाँ पर जानकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये तो इस तरीके का था ही नहीं, ये इस भाव का नहीं था। जबकि वही भाव है जो भाव इनको समझ में आ रहे, जो इंट्यूशन इनकी कह रही है। उन्होंने औरों को कहा, अब इनको खुद को सुनना पड़ रहा है, खुद को सुनने को मिल रहा है। ये चीज़ें इनके साथ। आपने हेल्प बहुत की है इस इंसान की। हो सकता है कि कभी लाइफ में ये इंसान बीमार पड़ा है, और वहाँ पर आपकी ईमानदारी, व्यवहार, आपका रिश्तों को निभाने की ललक जो है ना वो दिखी है। और आपने पैसे के आधार पर भी इनको बहुत हेल्प पहुँचाने की कोशिश करी है गाइस। बहुत अपनी तरफ से आपने निभावट बहुत अच्छी दी है। अपनी तरफ से जब भी स्थिति ऐसी बनी ना कि जहाँ पर इनकी मदद की आवश्यकता हो, आप खड़े रहे हो वहाँ पर, ये है ना। भले अपने बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन इनके लिए आप खड़े रहे। लेकिन आपकी बारी में ये खड़े नहीं रहे, उल्टा इन्होंने विघ्न करने की कोशिश करी, उल्टा इन्होंने द्वेष भाव, उल्टा कहते हैं ना प्रतिस्पर्धा करनी, ये चीज़ करने की कोशिश करी है। यह है। देखो, एक बात बताऊं, अगर इंसान में वफादारी हो ना, तो किसी के बहकाने से वो बहकता नहीं है। अगर रिश्ते निभाने की शिद्दत उतनी ही है जितना एक इंसान रखता है, तो कितना भी दुनिया बहकाने की कोशिश कर ले, वो बहकता नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए अगर किसी के बात में आता है, तो गलत कोई तीसरा इंसान नहीं होता, ये सामने वाला इंसान ही सबसे ज़्यादा गुनहगार यही है। क्योंकि इन्हें अपना स्वार्थ दिखा, और सिर्फ वो उस स्वार्थ में ना, और लोगों की हाँ सुनने के लिए उनके कान तरसते हैं। और चीज़ें क्या दिखती है एक समय के बाद में, जब उन्हें गिल्ट होता है, या स्थिति ऐसी बनती है कि ऐसे लोगों के लिए हुए एक्शन या आपके विरुद्ध में जो भी चीज़ें करी है ना वो गलत में गई है, तो वो इसके ऊपर एक ठप्पा दे देते हैं कि किसी के बहकाने से हो गया, बाल बुद्धि नहीं है, है ना।
कि किसी के कहने से बहकाने से हो गया। इंसान की अपनी सोच और ऐसी परिस्थितियों में ही बनती है और सामने आती है ना। परिस्थितियाँ इंसान के सामने जानबूझकर ऐसे हालात लेकर आते हैं, कुदरत ऐसे हालात लेकर आता है जहाँ पर पता चल जाता है इंसान बहक सकता है या नहीं बहक सकता है। और वहाँ पर आप बहक गए तो फेल में गई चीज़ें, है ना, असफल हुई चीज़ें। चाहे अगर वो रिश्ता है तो वो पूरी तरीके से असफल है ना जी। कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये तो परीक्षाएं इसी तरीके की चलती है और इसी तरीके की स्थितियाँ सामने आती है। वहाँ पर आपके व्यवहार से आप फेल हो गए, असफल हो गए तो हो गए असफल, खो दिया कुछ आपने। ओके, जल्दबाजी इनमें रहती है गाइस। और हो सकता है इन्हें पेड़ पौधे उगाने का शौक होगा, हो सकता है बहुत सारी किताबें इकट्ठी करके रखी होगी, ये भी हो सकता है, ये भी है इनमें, किताबें पढ़ने का शौक हो सकता है ना। ये है, या इनका काम ही कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ तो है। दर्शन देखो, कार्ड्स कितने अच्छे आए हैं। कॉन्फिडेंस है, कहीं कहीं पर ओवर कॉन्फिडेंस है ना। भले कार्ड्स अच्छे आए हैं लेकिन टॉपिक के आधार पर जो इनका मीनिंग निकलता है ना, वो उतना अच्छा नहीं निकल रहा है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी के बारे में और आपके साथ इन्होंने जो रवैया किया है उसके पर्सपेक्टिव के आधार पर चीज़ें बनती है ना, मैसेज बनते हैं। देखो गाइस, एक बात है, अभी हाल फिलहाल में इनके साथ कुछ अच्छी चीज़ हुई है, इनको प्रमोशन मिला है, कोई सक्सेस मिली है, ठीक है, कुछ अच्छा हाल फिलहाल में हुआ है, अभी बीते समय में हुआ है। ये बात अलग है कि कुछ अच्छा होना, लेकिन ये कहूँ ना, अच्छा होने पर भी किसी इंसान को खुशी नहीं होना, वहाँ पर उन्हें दुख फील होना, वहाँ पर उसके बाद में भी उनके मन में एक बहुत बुरा भाव फील होना। क्यों? कि जैसे कहते हैं ना, किसी का छीन कर किसी इंसान की नींदें जो होती है ना वो पूरी तरीके से उड़ जाती है। वो एक दिन दो दिन कुछ दिन जो है ना बहुत तसल्ली से सोता है, उनको ऐसा लगता है जीत गए। और कभी कभी ऐसा फील होता है कि जीत कर भी सब कुछ हार गए। अभी इनके साथ ऐसा है कि जहाँ इन्होंने प्रतिस्पर्धा की, जहाँ पर इन्होंने कंपटीशन किया है, जहाँ पर इनको ऐसा फील होता है बहुत कुछ जीत लिया, अपनी जिद को पूरी कर ले, वहाँ पर अब बेबस लाचार और अब ऐसा लगता है बहुत कुछ खो दिया। अभी हाल फिलहाल में कुछ बहुत बड़ा नहीं कह सकते, एक प्रमोशन जैसा लग रहा है, ये भी हुआ होगा। उस चीज़ की खुशी नहीं है, हो सकता है कोई और खुशी मिली होगी, उस चीज़ की खुशी नहीं है। अंदर भाव ऐसा है क्योंकि पता है आज नहीं तो कल जो कर्मा किए हैं उनको भोगना पड़ेगा। वह चीज़ दिमाग में चलती रहती है, क्योंकि पता है, अपनी अंतरात्मा को पता है कितने सारे झूठ बोले हैं, कितने ज़्यादा छलावे किए हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी स्पष्ट फील हो रही है गाइस। अभी बाकायदा दूसरी डेक लूँ ना तो उसमें से बिल्कुल ये चीज़ आएगी कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी आएगी। इस इंसान ने आपके विश्वास को खंड खंड किया है, सच में खंड खंड किया, और उस टाइम इनको बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि किस तरीके की आपकी गत कर दी इन्होंने, किस तरीके से एक कहता ना कि आपकी लाइफ के साथ खेल लिया। वो वाली बात, किसी इंसान को अधिकार नहीं होता किसी इंसान का एक दिन भी खराब करना, और इन्होंने इतना आप पर अधिकार रखकर आपकी पूरी लाइफ के साथ ही खेल लिया, आपकी लाइफ का इस्तेमाल कर लिया। वो वाली बात। अब एक बात बताओ, अब गिल्ट हो जाने से क्या हो जाएगा? समय तो निकल गया, व्यवहार तो सामने आ गया, सिचुएशन सामने आ गई, भले लोगों के सामने आपकी इमेज को लेकर एक सच्चाई सामने आ जाए, पर एक बार तो आपके इमेज के साथ भी खेल लिया गया, है ना। गिल्ट होना नहीं होने से कोई मतलब ही नहीं। गिल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि पता है, अंदर अंदर दिल जानता है कर्मा रिटर्न होगा, कर्मा रिटर्न होगा, है ना। इनको अपने नाम की एक कहते हैं ना ललक बहुत है, भले उस स्तर पर ये अपनी मेहनत देवे या नहीं देवे, है ना। ये वो इंसान है जैसा हो ना कि इनमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा, ईर्ष्या भाव बहुत ज़्यादा है, आप आपसे भी है, ठीक है, और आपके अलावा और लोगों से भी ये साफ दिखती है कि कोई मेहनत से अपने आगे बढ़े ना, इनको बुरा फील होता है कि वो इतना आगे बढ़ गई, वो इतना आगे बढ़ गया, है ना।
कोई अपनी मेहनत से बढ़ रहा है, कोई अपने कर्मों से बढ़ रहा है, भाग्य से बढ़ रहा है ना। आप भी अपनी मेहनत करो। पर इनको एक कहते हैं ना कि दूसरों की सफलता से ये इंसान ज़्यादा दुखी होते हैं, वो वाली बात है। मैं The magician, okay. Strength, अहम बहुत है, अहंकार बहुत है, जिद्दीपन है, ईगो बहुत है। अपने आप को बहुत पावरफुल समझना, अपने आप को ना ऐसा समझना कि ये किसी की भी लाइफ पर कंट्रोल कर सकते, किसी की भी लाइफ के बारे में अपने फैसले सुना सकते हैं। तो इन्होंने किया भी होगा गाइस, इनके साथ है। पर फिर भी कहता है ना कि फिर भी कभी कभी आपके साथ तालमेल अच्छे गए, कभी कभी आपकी बात को सुन लेना, ये चीज़ें थोड़ी बहुत तो ना आपको इनके व्यवहार में कभी कभी पहले कभी मिली होगी। लेकिन उससे ज़्यादा जितना इन्होंने आपके साथ अच्छा किया ना, उससे कईयों गुना ज़्यादा आपके साथ बुरा कर दिया। जैसे कहते हैं ना, 100 में से 1% आपके साथ अच्छा किया होगा, 99% इन्होंने आपकी लाइफ के साथ खेल दिया। जैसा हो ना, मैं अपनी लाइफ की एक छोटी सी खुशी इसका चयन करूं, या किसी की लाइफ को भले स्पॉइल हो जाए उसको चयन करूं, तो इन्होंने इस बात का छोटी सी खुशी भले एक पल के लिए मिले ना, मतलब इन इन इनको इन्होंने ऐसा किया कि इनकी एक छोटी सी खुशी भले एक पल के लिए मिले, उसके बदले में अगर आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो तो उसका चयन कर लिया इन्होंने। जैसे अभी कितनी बार कहा कि पास्ट का समय ऐसा ही था कि एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जाएगी और लोगों के व्यवहार खुलकर आएंगे। ऐसे इंसान का व्यवहार खुलकर आपके सामने आया। जो लोग बार बार कहता है ना, ट्रस्ट नहीं है क्या, ट्रस्ट नहीं है क्या, ट्रस्ट नहीं है ना, उन पर एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। सच में आपको एक बार सोचना चाहिए, ये इंसान बार बार कह रहा है। हाँ, कभी ऐसी स्थिति बन जाए जहाँ पर हालात ऐसे हो जाए, जहाँ पर सिचुएशन को संभालने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर एक दूसरे को कहते हैं थोड़ा ट्रस्ट रखो, है ना, या ट्रस्ट नहीं है क्या। लेकिन अगर बार बार कोई इंसान आपको कह रहा है ट्रस्ट नहीं है क्या मुझ पर, ट्रस्ट नहीं है क्या मुझ पर, वहाँ पर वाकई में ट्रस्ट करने से पहले सोचना चाहिए। क्योंकि जिस इंसान के आपके लिए कोई स्थिति में खड़े रहने के मन में भाव होंगे ना, वो बोलेगा नहीं, वो करके दिखाएगा। और जो भले बोले नहीं, अपने भाव नहीं दिखाए, पर स्थिति में आपके साथ खड़ा रहे आकर, है ना, वो है असली रिश्ते। द मून देखो, मैंने कहा ना, भले कार्ड पॉजिटिव आए लेकिन इनकी मीनिंग ना द सन का कार्ड है, भले द स्टार का कार्ड है, द मून की एनर्जी आकर ना पूरी कहता ना कि चीज़ों को ही पलट कर रख देना। भले पॉजिटिव कार्ड है लेकिन सारे झूठ है। मतलब ये सारी पर्सनालिटी इनके जो देखने में मिलती है ना, वो झूठ है, वो झूठ है। इन पर काम का बर्डन भी रहता है, आपको भी पता होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में भी ये इंसान इस तरीके का जितना भी टाइम मिलता है ना, वहाँ पर इनके व्यवहार ये देखने को मिलता है। तो आपको ऐसा लगता है अगर काम का बर्डन ना हो तो ये इंसान क्या हाल करे किसी इंसान का। मतलब इन्हें, इनकी सोच ना बहुत नेगेटिव स्तर पर चली जाती है। अगर बदले के भाव आगे तो आगे किसी इंसान को कैसे बर्बाद करना है, वहाँ तक मैं सोचना कि ऐसा बर्बाद करना है कि वो जीने लायक नहीं रहे। और आप ये सोचोगे कि ऐसा आपने क्या कर दिया, ये वाली बात है। अब ये अगर जैसे नहीं समझाते हैं, ऐसे ऐसे व्यवहार को नहीं समझा सकते और कहते हुए भी थोड़ा अजीब लगता है जी। सच्ची कहूँ, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर वाकई में आपने कुछ चीज़ें सहन भी कर ली, अगर आप किसी को कहोगे भी ना तो लोग कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करे। या आपका अपने ने अगर किसी अपने ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया ना, आप बाहर कहोगे ना तो बिलीव ही नहीं कर पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपका अपना आपके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता। आप स्थिति को देखो कि आपके सामने एक झुंड को लाकर खड़ा किया गया है। अगर ये स्थिति भी अगर लोगों के सामने आती है, वो कहाँ अपनों वाली बात है ना। किसी एक इंसान के सामने कोई एक इंसान है, एक झुंड को लाकर खड़ा कर रहा है
और तीसरा इंसान अगर क्वेश्चन मार्क उठाए कि ये कर नहीं सकता, ये स्थिति बता देती है कि कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि अपना कभी ये हरकत करेगा नहीं, है ना। और अपनों में छुपा हुआ पराया है, तो उनसे उम्मीद की जा सकती है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली आगे एनर्जी, 10 ऑफ वैंड्स, द मून की एनर्जी, 10 ऑफ वैंड्स। अभी एक स्थिति में माथा पकड़े हुए हैं, जल्दबाजी में कुछ गलत कर दिया, अब गिल्ट है बकायदा है। क्योंकि देखो एक चीज़ है, सरलता को और ईमानदारी को अगर कोई इंसान डिसरेस्पेक्ट करता है ना, तो उसकी वैल्यू हमें बताता है कि सरलता क्या होती है और ईमानदारी क्या होती है। जब किसी इंसान को बेईमानी को भोगना पड़ता है, इन्होंने अपनी गलतियों से किसी बेईमानी को, किसी धोखे को अच्छा खासा अपनी लाइफ में इन्वाइट किया है। अब वो धोखे के बारे में, वो बेईमानी के बारे में पता चल रहा है। 10 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी, किसी इंसान को ना सुख की लालसा में बहुत कुछ दुख प्राप्त हो गया। अभी ना लाइफ इतनी बर्डन जैसी बनी हुई है, अभी हो सकते बहुत सारे बोझ, ना केवल एक बोझ, बहुत सारे बोझ ना इनके कंधे पर है। अब समझ में नहीं है क्या करे क्या नहीं करे, मतलब किस तरीके से अपने खुद के लिए लाइफ को जीने के लिए मौका नहीं रहा। वो वाली बात है। मून की एनर्जी है, दूसरों के साथ झूठ बोलने वाले इंसान के साथ झूठ बोला जा रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये, ठीक है, ये एनर्जी ज़्यादा है। या फिर कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। क्योंकि ना यहाँ पर ये पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर वाटर एनर्जी है, ठीक है। लियो एनर्जी भी हो सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है, ये भी है। 10 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी है, बोझ है, झूठ बहुत बोल रहे हैं, और झूठ इनसे बोले जा रहे हैं और इनको पता भी है कि इनको इनसे झूठ बोले जा रहे हैं सामने से। मतलब कोई इंसान दिखा कर झूठ बोलता है ना, जैसे इन्होंने दिखा कर आपके साथ गलत किया कि ये इंसान आपके साथ आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, या डायरेक्टली आपको बोल दिया होगा कि आपसे कोई मतलब नहीं है ना। वो वाली चीज़ एक बहुत बुरा हर्ट फील करवा देना, वैसा इन्होंने आपके साथ किया होगा। अब यही चीज़ इनके साथ है कि सामने से झूठ बोले जा रहे हैं, पर इतने बेबस है कि कुछ कह ही नहीं सकते। बर्डन लाइफ में और दूसरे भी चल रहे हैं, ये भी है। और ऐसे में सच कहूँ ना, जब इंसान भोगता है तब उन्हें पता चलता है, तब उन्हें एहसास होता है कि ये क्यों भोग रहा है कोई इंसान। ये उपाय भी कर रहे होंगे, उपाय नहीं लग रहे, क्यों नहीं लग रहे, क्योंकि अब इनको ना दिमाग में एक बात जा रही है, रिकॉल हो रहा है कि ऐसी चीज़ें क्यों फेस हो रही। वो ये भी संभावना ज़्यादा है, जैसा आपके लिए कहा गया है, जैसी आपके लिए सिचुएशन को बनाया गया है ना, वही सिचुएशन इनकी लाइफ में बन रही है, वही बन रही है, सेम टू सेम। जहाँ इंसान को रिमेंबर कराया जाए ये पहले हो चुका है ना, ये पहले आपने किसके साथ किया, अब वही चीज़ आपके साथ हो रही है। अब आप फील करो उस इंसान को, यानी आपको कितनी पीड़ा पहुंची होगी। आपने बिलीव किया, विश्वास रखा, आपके विश्वास को तोड़ा, इन्होंने किसी पर विश्वास रखा, उन्होंने वापस विश्वास को तोड़ा, बात बराबर। ये कर्म होता है, कहता है ना पृथ्वी गोल है ना जी। जैसे कर्म करता है कोई इंसान, वैसे भोगने पड़ते हैं। द व्हील, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल दिमाग की शांति कह सकते हैं ना, नींदे कह सकते हैं ना, पूरी तरीके से लॉस में है। बिल्कुल पूरी तरीके से शांति खत्म हो चुकी है। इन्हें कुछ समाधान नज़र नहीं आ रहा कि किस प्रकार से इस नकारात्मकता को ख़त्म किया जाए। और रही बात आपके साथ किए हुए व्यवहार को लेकर, उठ उठ कर विचार इनके सामने आ रहे हैं। वही चीज़ें, वही इमेजेस जैसे आपके सामने आ रही है ना, कि किस तरीके से बुरा कहाँ, आपको किस तरीके का बुरा बिहेवियर किया, वही चीज़ इनके सामने आ रही है। पर अब पता है चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात है। बहुत कुछ निकल गया, हाथ से शेष नहीं रहा। कुछ खुद को भी पता है कि किस हद तक में जाकर व्यवहार गलत किया है। जैसे कहा ना, खुद के गलत व्यवहार के रिकॉर्ड तोड़े इन्होंने,
तो उतना पता है कि शर्मिंदा है, भले अंदर से गिल्ट फील हो जाए, ठीक है, पर माफ़ी मांगने वाली चीज़ों में ना ये थोड़े से उसमें आगे नहीं है कि माफ़ी मांग ले, सामने वाले इंसान को पता चल जाए गिल्ट है, पछतावा है, ये कर्मा भोगने को तैयार है लेकिन माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। ये देखो, ये है सैटर्न की एनर्जी, ये है कि किसी इंसान की मेहनत और सफल होना। एक बार हो सकता है कि इनको पैसे को लेकर कोई लाभ हुआ है या प्रमोशन हुआ है, लेकिन इसके बाद में इनकी लाइफ में इतने सारे इवेंट्स की एनर्जी कि भले पैसे का लाभ हुआ लेकिन खर्च पहले से ज़्यादा होना, धन की हानि पहले से ज़्यादा होनी, भले अच्छा फील हुआ लेकिन वो नाम मात्र। जैसे आपके साथ रिश्तों में नाम मात्र के रहे लेकिन समय आने पर एक खालीपन आपको देखने को मिला, वैसे ही इनको भले ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अच्छे में गई है, ठीक है, लेकिन इनकी लाइफ में केवल खोखलापन है, केवल असफलता देखने को मिल रही है, केवल इनके प्रयास खाली जाते हुए नजर आ रहे हैं, किसी पर विश्वास रखा हुआ टूटता हुआ फील हो रहा है, बस यही चीज़ें देखने को मिल रही रिटर्न में है। और थोड़े हेल्थ को लेकर इशू हो गए, इनकी बैक को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, ज़बरदस्त तरीके की बैक को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, इनके बैक को लेकर भी है और पैरों को लेकर भी है, और कुछ माथा काम नहीं कर रहा, तो देखा जाए तो पूरी हेल्थ को लेकर ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये बैक को लेकर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ये भी चीज़ें चल रही है, ये भी है। ओके, फिर से ज़िद्दीपन अभी भी है जी, नेगेटिविटी तो अभी भी है, घमंड अभी भी है, ऐसे ऐसे हालात में भी है। जैसे कुछ भी हो जाए ना, लेकिन अपने ईगो से, अपने घमंड से बाहर नहीं आना। मिस्टीरियस व्यवहार भी है, कभी बहुत अच्छा बताना, कभी बहुत बुरा बताना, ये भी है ना। और इनमें साहस नहीं है जी, जितना ये बताने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेंथ की बात है ना, ये सिर्फ अहंकार की बात है, अहंकार की बात है, क्योंकि अगर किसी इंसान में साहस होता है ना तो सिचुएशन पर समझ में आ जाता है। इनकी लाइफ में सिचुएशन इतनी बार, मतलब 3 बार कह सकते हैं, 3 बार का यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, आपने एक ही बारी माफ़ी दी, दूसरी बारी में और ज़्यादा आपके साथ बुरा व्यवहार किया, तीसरी बार में और ज़्यादा बुरा बिहेवियर किया आपके साथ। मैं कुछ डाइस के आधार पर भी देखो ये इंसान कौन है जो अपने पछतावे की आग में जल रहा है लेकिन अभी भी अपने घमंड और ईगो में है। ओके, अपने से बड़े उम्र के लोगों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करना, ये इनमें देखने को मिलती है। भले हंसी मजाक में इसे, लेकिन लोगों के बारे में गलत कहना, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, मतलब ये बहुत गलत बात है, पता है। ये चीज़ से क्या होता है, आप नोटिस करना, इस इनमें झूठ बोलने की आदत होगी, ठीक है, इनके पेट को लेकर परेशानी होगी, इन्हें दुविधा बहुत ज़्यादा होती होगी, है ना। भले इनमें कितने भी गुण हैं लेकिन वो गुण काम में ही नहीं आना, ये भी चीज़ देखने को मिलती है। ये तब होता है जब बड़ों की कोई रेस्पेक्ट नहीं करता ना। अब वो भी एक, अब मैं कैसे समझाऊँ इसे, मतलब व्यवहार में रहना चाहिए ये, कि किसी से भी बात करें सलीके से बात करें, ये इनमें नहीं है। एक हो ना कि सामने बड़े जो है वो बहुत सलीके से भी बात कर रहे हैं, तब भी डिसरेस्पेक्ट से बात करना या सलीके से बात नहीं करना, रूड होकर बात करना, वो वाली चीज़ इनमें देखने को मिलती है। कहाँ भी था आपको, वाटर साइन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, पाइसेस की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है, ये भी है, वाटर साइन तो है जी, अगर पाइसेस नहीं है तो वाटर साइन है। अभी हाल फिलहाल में हो सकता है कहीं पर धार्मिक स्थल की यात्रा करके आए हैं, 2 से 3 महीने के भीतर भीतर में, है ना, कहीं पर धार्मिक स्थल की यात्रा करके आए, ये है, ये आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये वही इंसान है। जीतने की जिद बहुत भरपूर है, और जीतने की जिद के आगे कुछ भी हो जाए, कुछ भी बिगड़ जाए, डैमेज हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा पक्षपात करना आपको क्लियर तरीके से देखने को मिलेगा कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना, किसी और के साथ कैसा व्यवहार करना, किसी और के सामने आपको कैसे नीचा दिखाना, ये वाली बात है ना। यहाँ मतलब एक पक्षपात आपने झेला है जी, इनसे भरपूर। एक ये होता है ना, मानसिक तौर पर किसी को परेशान करना, कि आपके साथ पक्षपात किया जाता है, आपको इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है, ये वो वाली बात है। लड़का लड़की में भी बहुत भेदभाव करना,
है ना, वो वाली बात देखने को मिल रही है। ये है, शॉर्टकट को अपनाना इनकी ज़िद में रहता है। ये मेहनत पर बिलीव नहीं करते, जबकि इन पर काम का बर्डन भी है। मेहनत पर बिलीव नहीं करते ना, शॉर्टकट में बहुत कुछ प्राप्त होने की चेष्टा रहती है, और यही गत में जाता है कि जितना जल्दी प्राप्त हो उतना जल्दी हाथ से निकलता है। क्यों? अगर आपकी मेहनत लगती है तो वो स्टेबिलिटी होती है, वो जड़ों को जमाती है, फिर तूफान उनका कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आप शॉर्टकट को अपनाते हो ना, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी होती ही नहीं है ना। कुछ कुछ मामलों में ना ये बहुत, इनके निर्णय जो है ना बहुत गलत गए हैं जी, बहुत गलत गए हैं। ये अभी हो सकता है कि आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। अगर आप किसी को जानते हो, ये किसी को जानते हैं, ऐसे इंसान से सावधान रहना। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल प्लेटफॉर्म से, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, ठीक है, सोशल प्लेटफॉर्म से ना आप पर नज़र रखी जा रही है, इसका ख्याल रखना आप। ये छोटी छोटी बात पर बहुत मुस्कुराते हैं, है ना, इनकी ये है मुस्कुराने की आदत, या बहुत खुलकर हंसते हैं, वो वाली हंसी इनकी थोड़ी है ऐसी। ये अपने ही मन में कईयों पुलाव पका लेना, जैसा वो ना कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं, तो इनका ध्यान यही जाएगा वो इंसान इनके बारे में बात कर रहा है। अब कहाँ से पता, अंतर्यामी तो हो नहीं कि आपको पता चल जाए कि सामने वाला इंसान आप ही के बारे में बात कर रहा है और आपके बारे में गलत ही बात कर रहा है। पर ये इनके दिमाग में ऐसा रहता है कि हर कोई इनके बारे में केवल गलत बात ही करता है। ये राहु खराब होता है ना, तब होता है कि इंसान को ऐसे भ्रम वाली स्थितियाँ होती है, जहाँ पर ये अगर आपके साथ भी है ना, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, आप ब्लैक और ब्लू कलर को अवॉइड करना। आप देख लो आपको ये कलर आप ज़्यादा पहनते होंगे, या ये कलर आपके इर्द गिर्द में ज़्यादा है ना, ये राहु का प्रभाव करवाता है। ये है वाटर साइन, अभी जस्ट कहाँ ही है, ठीक है। डांस करने का हो सकता है कि शौक हो इन्हें, और लापरवाह इंसान भी है, ये भी है। दोनों ही तरफ की बातें ना नज़र आ रही है। तो प्लीज़ परेशान नहीं होना, मन में पछतावे का भाव है, लेकिन आकर माफ़ी मांगे वो चीज़ थोड़ी कम नज़र आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि किसी इंसान के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाए, लेकिन खुद से आकर माफ़ी मांग करना, सॉल्व करना चीज़ों को, इतनी साहस इनमें नहीं है, ठीक है। बस कर्मा रिटर्न हो रहा है, उसकी वजह से ये पछतावे की आग में है कि आपके साथ किया तो वापस से इनको भोगना पड़ रहा है। लेकिन एक दिल से कहा जाए ना कि गिल्ट को स्वीकार करना, वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।